मियाँ बीवी के झगड़े हर घर में होते हैं, कहाँ नहीं होते, लेकिन कुछ झगड़े ऐसे हो जाते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट जैसी देश की सबसे बड़ी अदालत महाभारत का नाम दे देती है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा केस हम इसे कहेंगे, एक आम लोगों के लिए केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आया था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और जो पति पत्नी का झगड़ा था उसमें असाधारण कदम उठाया है अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए और शादी को भंग कर दिया है, विवाह को भंग कर दिया है और बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं और कुछ आदेश भी जारी किए हैं। हमारे साथ एवार सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं श्वेता शर्मा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम समझेंगे कि आम लोगों के लिए इसके मायने क्या हैं। श्वेता, आप करीब 16 साल आपको यहाँ पर हो गए। ये जो मसले हैं अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर मसले आते हैं मैट्रिमोनियल और सुप्रीम कोर्ट दखल भी देता है, लेकिन महाभारत का नाम नहीं देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, आम लोगों के लिए बताइए किस तरीके से। इसमें एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने महाभारत इसको कहा है बिकॉज मोर देन 80 केसेस वर फाइल्ड इंटर से बिटवीन द पार्टीज। तो 80 केसेस काउंसिल्स में चल रहे थे, नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल रहे थे, फैमिली कोर्ट्स में चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी कई IAS फाइल हुए। 80 केसेस को एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने 142 के पावर्स यूज़ करके सारे केसेस को क्वॉश किया है, पार्टीज को रिलीफ दिया है, मैरिज को अनल किया है, परमानेंट एलिमनी भी ग्रांट की है 5 करोड़ की इन फेवर ऑफ द वाइफ एंड ऑल्सो समथिंग फॉर द सन्स ऑफ द पार्टीज। सो कंप्लीट जस्टिस किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐसे केस में एंड आई मस्ट से द पार्टीज मस्ट बी रिलीव नाउ फाइनली दैट इट इज ओवर। काफ़ी बड़ी बात है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 90 पेज से 91 पेज का ये जजमेंट लिखा। आमतौर पर इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन इस मामले को महाभारत क्यों कहना पड़ा, ये आम लोगों को समझाइए, क्यों उन्होंने महाभारत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। एक्चुअली इस मैटर में पार्टीज 2009 में इन लोगों की शादी हुई थी एंड 2016 तक इन लोगों के बीच में द मैरिज वाज फेलिंग एंड उसके बाद शुरू हुआ ये केसेस फाइल करने का सिलसिला, जो कि महाराष्ट्र की पार्टी थी तो बॉम्बे में कई सारे केसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर फाइल किए। एक फैमिली कोर्ट से जब जो वाइफ को जो एलिमनी का ऑर्डर मेंटेनेंस का ऑर्डर भी मिला, उसका पालन हस्बैंड नहीं कर रहा था, तरह तरीके की वो दांव पेच निकाल रहा था, किसी न किसी तरीके से वो चाह रहा था कि वो ऑर्डर को डिफीट किया जाए। तो उसके लिए कई सारे एप्लीकेशंस फाइनली जब वाइफ दुखी होके उसने हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया और उसने कहा कि ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है इसके मुझे फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब इस ऑर्डर सिर्फ एक कागज़ पे ये ऑर्डर है। तब हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया एंड देन अल्टीमेटली पर हाई कोर्ट में भी, क्योंकि हस्बैंड लॉयर था तो वो हर तरीके के दांव पेच लगाता था, हाई कोर्ट में भी उसने कुछ नहीं होने दिया। जब हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से रिफ्यूज़ किया, उसके अगेंस्ट जो वाइफ है फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में आई। जब उसने सारी अपने तथ्य रखे कि यहाँ पर कितने सारे केसेस फाइल हुए हैं, जब जजेस ने ये देखा कि लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा गया इस मैटर में। एक लॉयर तो एक पार्टी को डिफेंड करने के लिए वो तो उसका काम है, वो तो उसका प्रोफेशनल ड्यूटी है। उसके अगेंस्ट भी हस्बैंड ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट्स फाइल की थी। हर तरीके से मतलब वाइफ को तोड़ने की उसने बहुत कोशिश की एंड सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए कहा कि ये महाभारत से कम नहीं है जो चल रहा है पार्टीज में। तो इसीलिए उन्होंने ज़रूरी समझा कि अब उनको इस मैटर में ऑर्डर देना पड़ेगा एंड दैट इज़ व्हाट दे हैव डन। जी, लेकिन सबसे बड़ी एक और चीज़ है इसमें, ऐसा नहीं है कि जैसे परमानेंट एलिमनी दे दी 5 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बीवी को कुछ फ़ायदे हुए हैं तो उसको घर छोड़ने का भी के लिए भी कहा। तो कहीं कहीं किस तरह का आदेश ये मानते हैं, क्या किस तरीके से ये हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक कि अनफेयर है। वाइफ को एलिमनी, परमानेंट एलिमनी 5 करोड़ की मिली है, विच इज़ नॉट अ स्मॉल सम। उससे पहले भी जो उनको मेंटेनेंस सारी उनको पे करनी पड़ी हस्बैंड को, ऐसा नहीं है कि वो मेंटेनेंस बिना दिए वो छूट गए। एंड ये सब एंड बच्चों के नाम पे भी फिक्स डिपॉजिट्स करने की आज्ञा दी गई है, उनके हायर एजुकेशन को माइंड में रखते हुए किया है। इनफैक्ट हस्बैंड को भी विजिटेशन राइट्स दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड ऑर्डर है। हस्बैंड को भी विजिटेशन राइट्स दिए हैं। इनफैक्ट कहा है कि विंटर वेकेशन, समर वेकेशंस में आधे टाइम के लिए वो उनके साथ रह भी सकते हैं। एंड सो आई थिंक दे हैव डन कंप्लीट जस्टिस इन द मैटर। कंप्लीट जस्टिस। लेकिन एज ए लॉयर, आप तो खुद एक लॉयर है, एक महिला भी हैं और एक पत्नी भी हैं, ऐसे में आप जब आपने ये ऑर्डर पढ़ा है तो आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या वकील होकर इतना कुछ कर देना सही है या आराम से बिना, क्योंकि बार बार ये लोग कहते हैं कि मियाँ हस्बैंड वाइफ को बैठकर फैसला कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा।
नहीं बिल्कुल मीडिएशन बार सुप्रीम कोर्ट तो इतनी कहता है कि मीडिएशन इज द बेस्ट वे। यस, बट अनफॉर्चुनेटली इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन नहीं थी। जो मीडिएशन हुई आई थिंक वो लोअर कोर्ट या फैमिली कोर्ट के स्टेज पे हुई। सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर की तो बात ही कुछ और है। बट हाँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हस्बैंड ने किस तरीके से इतने सालों तक वाइफ को इस में फंसा के रखा, एंड वाइफ को भी काफ़ी कुछ देखना पड़ गया इस वजह से। मतलब वो उनके डॉक्यूमेंट साइन करने में कितनी प्रॉब्लम्स करता, पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट साइन करने में, एफिडेविट साइन करने में, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे ज़रूरत पड़ती, बिकॉज ऑब्वियसली नेम चेंज होता है, पूछते ही हैं सोसाइटी में या फिर इंस्टीट्यूशंस में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर। तो हर तरीके से वो कोशिश करता था कि इसको फंसा के रखे। जी जी जी। बट बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये सब होना पड़ा, एंड अल्टीमेटली जस्टिस पर उसको सुप्रीम कोर्ट से ही मिला। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं, इसी उम्मीद में आते हैं कि उनको जो जस्टिस है यानी जो इंसाफ है वो मिले। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।